नमस्कार साथियों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का फिर स्वागत करता हूं इस धमाकेदार क्लास में। साथियों, आज हम पढ़ेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। साथियों, आप लोग बता दें, ये हमारा क्या है, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 रहने वाला है। इसके पहले हमने क्या है, सभी प्रैक्टिस सेट को बेहतरीन तरह से कंप्लीट कर लिया है। साथियों, ये क्या आपको वर्दी दिलाने वाली क्लास साबित होने वाली है। सभी प्रश्न हमारे जो क्या है एग्जाम पैटर्न पर आधारित रहने वाले हैं। साथियों, अगर आप लोग क्या है जीके जीएस में फुल नंबर लाना है तो इस वीडियो में शुरू तक बने रहें, क्योंकि 76 में 76 का हमारा टारगेट रहने वाला है। साथियों, सभी प्रश्न यहीं से आएंगे, इससे बाहर अब क्या है एक प्रश्न नहीं आने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। और आपको बता दें, आप लोगों के लिए पर डे शाम 7 बजे यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रैक्टिस सेट चलती है। और आप लोग ने क्या एसएससीजीडी का फॉर्म भरा है तो उसकी तैयारी हम कराते हैं। तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट साथियों, और बढ़ते हैं क्या आज के हम पहले प्रश्न की और देखते हैं। साथियों, आज का हम पहला प्रश्न, ओजोन परत वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है, ये बताइए। ऑप्शन नंबर ए है मध्यमंडल में, ऑप्शन बी है वायुमंडल में, ऑप्शन नंबर सी है क्षोभ मंडल में, ऑप्शन नंबर डी है समताप मंडल में। देखिए सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों इसका वो ऑप्शन नंबर आपका डी, समताप मंडल में क्या है ओजोन परत पाई जाती है। साथियों, अगर आप लोग बता दें ओजोन परत सूत्र क्या होता है, सूत्र इसका होता है क्या O3 आपका सूत्र होता है ओजोन परत का। कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि ओजोन परत का सूत्र बताइए, तो आप लोग याद रखिए O3 क्या है, ओजोन परत का सूत्र हो जाएगा। फिर साथियों आइए देखते हैं अगला प्रश्न और चलते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम अगला प्रश्न। साथियों देखिए अगला प्रश्न आपका है बांदीपुरी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बताना है बांदीपुरी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है बांदीपुरी। ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक राज्य में। आइए साथियों देखते हैं और ऑप्शन, ठीक है चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी साथियों है आपका केरल। देखिए सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है इसमें कौन सा ही है बताएं आपको। साथियों जो ऑप्शन नंबर आपका ए है कर्नाटक बिल्कुल सही हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर है आपका कर्नाटक राज्य बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों देखते हैं हम क्या अगला प्रश्न, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका है भारत में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का प्रवेश पश्चिमी प्रवाह द्वारा किस क्षेत्र से होता है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्र से, बी है भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, सी है दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र से, या डी है पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र से। देखिए सही उत्तर जिसमें साथी हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या आपका है बी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। साथियों देखिए फिर चलते हैं क्या हम अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं साथियों कि अगला प्रश्न आपका क्या है। देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला है डॉट 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 एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए है ग्राम सभा, बी है विधानसभा, सी है लोकसभा, या डी आपका है राज्यसभा, ठीक है। देखिए सही उत्तर जो है क्या है उसका वो ऑप्शन नंबर आपका ए ग्राम सभा, ठीक है ग्राम सभा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। फिर साथियों आइए देखते हैं अगला प्रश्न और चलते हैं क्या हम अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला है महाकाव्य पद्मावत, ठीक है महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है अमर सिंह, बी है मलिक मुहम्मद जायसी, सी है कुलदीप सिंह, या डी आपका है कालिदास। देखिए सही उत्तर जो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए मलिक मुहम्मद जायसी बिल्कुल सही हो जाएगा। महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है, मलिक मुहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर आइए चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला है 1867 में केशव चंद्र सेन ने, ठीक है ने, ये मैं नहीं ने अकेला है, ने प्रार्थना समाज की स्थापना करने में सहायता की, ठीक है। ऑप्शन देखिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कलकत्ता, ऑप्शन बी है मद्रास, ऑप्शन सी है बॉम्बे, ऑप्शन नंबर डी आपका है पुणे। देखिए सही उत्तर जो हो जाएगा वो साथियों आपका
ऑप्शन नंबर इसमें का ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो बॉम्बे बिल्कुल सही जाएगा। बॉम्बे में क्या है, सहायता की गई थी इनकी। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों और देखते हैं अगला प्रश्न। सही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और पेपर बेस्ड प्रश्न ये आपके बनाए गए हैं, एग्जाम पैटर्न पर सारे प्रश्न आधारित हैं। ठीक साथियों, आपको इस वीडियो में क्या है, कुल 38 प्रश्न को बताया जाएगा, क्योंकि आप लोग पता होगा कि यूपी पुलिस में क्या है, जीके जीएस में 38 प्रश्न ही अपने को देखने को मिलते हैं। सही प्रश्न क्या 2 नंबर के होते हैं, तो 38 दूनी 76 नंबर आपके हो गए ना। 76 तैयारी कराई जा रही है। और अभी तक आप लोगों ने क्या है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और हमारे चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्त व दोस्तनियों में शेयर करें। या आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, इस वीडियो को हर जगह फैला दीजिए, क्योंकि सभी प्रश्न यहीं से बनेंगे। ठीक है, 38 में कम से कम आपका इस बार 30 प्रश्न तो आपको यहीं से बनने वाला है, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। ठीक है, देखते हैं इसका ऑप्शन साथियों। देखिए अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र लिखा था। ठीक है, समझ क्वेश्चन। देखिए ऑप्शन नंबर ए है अकबर, बी है अमर सिन्हा, सी है कालिदास, और देखिए साथियों ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका है वेतल भट्ट। ठीक है, वेतल भट्ट सही। तो देखिए बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका डी वेतल भट्ट जो बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों क्या थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे, जिसने क्या है मंत्र शास्त्र की रचना की, किसने, वेतल भट्ट ने। फिर चलते हैं वेताल भट्ट ने। ठीक साथियों, ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर देखते साथियों अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला है, मुगल साम्राज्य के सेनापति जयसिंह प्रथम और शिव जी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी। ठीक है, जयसिंह प्रथम और शिव जी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 1665 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर बी 1702, ऑप्शन सी है 1639, ऑप्शन डी है 1681। देखिए सही उत्तर जो है इसमें का साथियों ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है, 1665 में संधि हुई थी, किसके बीच, जयसिंह प्रथम और शिव जी के बीच पुरंदर की संधि। ठीक है, आइए फिर देखते साथियों हम अगला प्रश्न और चलते हैं क्या हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला यह है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध बात कर रहा है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 29 से 30, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 25 से 28, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 23 से 40, या ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 32 से 35। ठीक है, देखिए सही उत्तर जो है इसमें का वो ऑप्शन नंबर सी है, अनुच्छेद 23-24 में बात हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 23 और 24 में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है। फिर देख साथियों अगला प्रश्न और चलते हैं क्या हम अगले प्रश्न की ओर और देखते साथियों अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए साथियों अगला आपका है, फूल के अंतरम भाग को डॉट डॉट कहा जाता है। कहने मतलब है फूल के सबसे अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं ये बताइए। साथियों आइए देखते हैं इसका ऑप्शन पहले बताते हैं कि सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए साथियों है बाह्य दल, बी है पुनकेसर, सी है स्वीकेसर, ये डी है, ठीक है स्वीकेसर स्त्री केसर, और डी आपका है पंखुड़ियाँ। ठीक है, देखिए सही उत्तर जो साथियों हो जाएगा वो आपका ठीक ऑप्शन नंबर डी साथियों स्त्री के साथी थोड़ा पास यहाँ पास मिस प्रिंट हो गया है, ये क्या आपका स्त्री केसर होगा। ठीक है, क्या होगा, स्त्री केसर होगा, थोड़ा पास छपने में मिस प्रिंट हो गया है, इसके लिए आई एम वेरी रियली सो साथियों, ये क्या आपका स्त्री केसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है स्त्री केसर बिल्कुल ही सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों देखिए अगला प्रश्न आपका है, अल्लाह रखा ने 12 साल की उम्र में महान गुरु उस्ताद मियाँ कादिर बख्श की शागिर्दी में एक संगीत वाद्य यंत्र सीखने के लिए घर छोड़ दिया था। यह के लिए एक प्रसिद्ध वादक बने, मतलब जो
ठीक, अगर रखा है वो किसके प्रसिद्ध वादक बने ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सरोद के, बी है तबला के, सी है सारंगी, या डी आपका है सितार। देखिए सही उत्तर जो इसमें हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी तबला के बने। ठीक है, अल्लाह रखा जो किसके बने थे, तबला के बने थे। फिर साथियों आइए देखते हैं अगला प्रश्न, चलते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर। सही प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए साथियों अगला आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। ठीक है, बात कर रहा है किसकी, केंद्र शासित प्रदेश की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है चंडीगढ़ या चंडीगढ़। ठीक है, और इसका ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। देखिए सही उत्तर जो हो जाएगा इसमें का वो ऑप्शन नंबर आपका डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो क्या है सही हो जाएगा जनसंख्या घनत्व में यही है। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या हम अगला। देखिए अगला आपका है भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम उद्यान मकबरा कौन सा है ये बताइए। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन नंबर ए है औरंगजेब का मकबरा, बी है ताजमहल, सी है हुमायूं का मकबरा, या डी है लाल किला। देखिए सही उत्तर जो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हुमायूं का मकबरा भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम मकबरा है। ऑप्शन नंबर सी हुमायूं का मकबरा। फिर साथियों आइए चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम क्या अगला प्रश्न। देखिए अगला आपका है हिमालय की अधिकांश नदियां किस प्रकार की हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 12मासी है, बी है मौसमी है, सी है केवल एक, या डी है 1 और 2 दोनों सही है। देखिए सही उत्तर जो जाएगा वो साथियों वो ऑप्शन नंबर ए 12मासी है। ठीक है, हिमालय की अधिकांश नदियां कैसी हैं, 12मासी चलती बहती रहती हैं। ठीक है, फिर आइए चलते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपका है बाजीराव प्रथम या बाजीराव वल्लाल के पुत्र थे। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए है रघुनाथ राव, बी है पेशवाई बालाजी विश्वनाथ, सी है माधव राव, सी है डी है शिवाजी सेकेंड। देखिए सही उत्तर जो हो जाएगा इसमें का ऑप्शन नंबर बी पेशवाई बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल नहीं पेशवाई बालाजी विश्वनाथ सही हो जाएगा। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या अगला। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका है ताप मापने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है ये बताइए। ऑप्शन नंबर ए है एमीटर, बी है बैरोमीटर, सी है मोनोमीटर या माइनोमीटर, डी है थर्मामीटर। देखिए सही जो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर आपका, ठीक साथियों, डी थर्मामीटर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ऐसे आप लोग क्या है बुखार वगैरह आ जाते हैं दुकान जाते हैं ना तो उसमें क्या है थर्मामीटर से ही मापते हैं कितना डिग्री पर बुखार है। तो क्या हो गया ताप यानी बुखार वगैरह ताप रहता है तो ऑप्शन नंबर डी जो है थर्मामीटर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा साथियों, मिल्खा सिंह की। आपका ए है रोमांसिंग माई लाइफ, ऑप्शन नंबर बी है टू लाइफ्स। ठीक है, और देखिए साथियों अगला ऑप्शन, और देखिए ऑप्शन नंबर सी है द रेस ऑफ माई लाइफ, या ऑप्शन नंबर डी है टच। साथियों क्या टच है, रच नहीं है। ठीक है, टच प्ले। देखिए सही जो उत्तर हो जाएगा साथियों आपका वो ऑप्शन नंबर सी द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा साथियों, मिल्खा सिंह के। क्योंकि आप लोग पता होगा मिल्खा सिंह क्या एक रेस धावक है। ठीक साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी द रेस ऑफ माई लाइफ बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा इसमें का। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या हम साथियों अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला ये है, देखते हैं अगला प्रश्न आपका है उलट रेपो दर। ठीक है, उलट रेपो दर का अर्थ क्या है बताना है। ऑप्शन नंबर ए है वह दर जिस पर आरबीआई विदेशी बैंकों से ऋण लेती है। ऑप्शन नंबर बी है वह दर जिस पर व्यावसायिक बैंक का
आरबीआई से ऋण लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी है वह दर जिस पर व्यावसायिक बैंक विदेशी बैंकों से ऋण लेते हैं। या ऑप्शन नंबर डी है वह दर जिस पर, ठीक है, जिस पर, देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, वह दर जिस पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेती है। देखिए सही उत्तर साथियों जो है वो ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, वह दर जिस पर आरबीआई जो है व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उलट रेपो दर क्या है, आरबीआई व्यावसायिक बैंकों से ऋण ले। फिर चलते हैं अगला प्रश्न की ओर और देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न। ठीक देखिए, तो अगला प्रश्न आपके लिए है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मलाला, ठीक है, मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 10 जुलाई को, ठीक है, और देखते हैं ऑप्शन बी है 12 जुलाई, ऑप्शन सी है 14 जुलाई, ऑप्शन नंबर डी है 15 जुलाई। तो देखिए सही उत्तर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी 12 जुलाई साथियों क्या है, मलाला दिवस मनाया जाता है, मलाला। ठीक है, फिर चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, देखते हैं हम अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में कौन युवा वर्ल्ड तीरंदाजी की स्कर वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है सुनील चौकसी, बी है अमिता या अमित, बी आपका अमित मीणा, सी है पार्थ सालुनखे या डी है नरेश चौधरी। देखिए सही उत्तर जो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी पार्थ सालुनखे, जो क्या है अभी हाल ही में तीरंदाजी में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है, यानी स्वर्ण। ठीक है, फिर चल साथियों अगला प्रश्न की ओर साथियों और देखते हैं हम क्या अगला प्रश्न। चलते हैं, देखिए साथियों अगला प्रश्न आपके लिए है, इंटरनेट पर दिखाई देने वाली इलेक्ट्रिक, ठीक है, पेजों को नाम से जाना जाता है, मतलब क्या नाम से जाना जाता है यहाँ पास। ठीक है साथियों, समझ गए। देखते हैं ऑप्शन नंबर है हार्ड कॉपी, बी है प्रिंट किए हुए पेजेज, डी है कलर पेजेज, सी है वेब पेजेज। देखिए सही उत्तर जो है इसमें का ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी नंबर से हो जाएगा, वेब पेजेज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी वेब पेजेज बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। फिर साथियों वहीं चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, वो देखते हैं कि हम अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है, MS वर्ड 2007 में सेल के वर्टिकल अलाइनमेंट को समायोजित करने के लिए टेबल प्रॉपर्टीज विंडो में किस टैब का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है कॉलम, बी है सेल, सी है टेबल, या डी है आपका रो। देखिए सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सेल का प्रयोग किया जा सकता था। ऑप्शन नंबर 20 में का सेल बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। फिर देख सकते हो अगला प्रश्न, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या हम अगला प्रश्न। ठीक साथियों, देखिए अगला प्रश्न आपके लिए यह है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में देखिए मेला दिया हुआ है और सूची सेकंड में अब क्या है स्थान दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है माघ मेला, ए है माघ मेला, फर्स्ट है बाराबंकी, बी है झूला मेला, सी है बाटेश्वर मेला, डी है सी है पशु मेला, तो इसमें तीसरा नंबर है वृंदावन, डी है देवा मेला और चौथा नंबर है इलाहाबाद। ठीक है, देखिए अब लोग पता होगा लगभग सभी लोगों को कि माघ मेला कहाँ लगता है, इलाहाबाद में, मानी एक का चौथा नंबर सही होना चाहिए। ठीक है, देखिए देखते हैं ए चौथा, इसमें भी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन सी आपका नहीं होगा। और देखते डी क्या है, देखिए डी नंबर भी आपका नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप सही ऑप्शन कौन हो सकता है, देखिए ए ये सही होगा या बी। ठीक है, सही जो आपका करेक्ट है साथियों आपका ए नंबर हो जाएगा 4 3 2 1। कहने मतलब है ए का चौथा, ठीक है, ए का चौथा ये हो गया, बी का तीसरा माघ मेला इलाहाबाद, और बी का क्या है तीसरा, यानी झूला मेला कहाँ लगता है वृंदावन में, सी का दूसरा
सी का पशु मेला बाटेश्वर में, और डी का पहला देवा मेला बाराबंकी। समझ के कोट इस तरह से करना था। आइए फिर चलते हैं अगले प्रश्न को साथियों, वो देखते हैं हम क्या अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है आगरा में, बी है प्रयागराज में, सी है लखनऊ में, डी आपका है वाराणसी में। देखिए सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका साथियों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में क्या है, प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है। फिर साथियों आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित में योजनाओं में से कौन सी एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है। बताना है कि केंद्र सरकार की कौन सी इसमें से एक योजना नहीं है। देखते हैं पहले इसका ऑप्शन बताते सही उत्तर क्या है। ऑप्शन नंबर ए है गंगा एक्सप्रेसवे, बी है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यक्रम, सी है ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, डी है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन। देखिए सही उत्तर जिसमें का है वो ऑप्शन नंबर ए गंगा एक्सप्रेसवे क्या है, ये एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है। फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं फिर अगला प्रश्न। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है। हमें बताना इन चारों में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। प्राचीन मतलब पुराना होता है, ठीक है। ए है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सी है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, डी है लखनऊ विश्वविद्यालय। देखिए सही उत्तर जो हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर साथियों बी सही है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना है। इलाहाबाद का नाम कर दिए गए हैं साथियों, आप लोगों को बता दें, अब रख दिए गए हैं प्रयागराज, तो इसको बोल सकते हैं प्रयागराज विश्वविद्यालय भी आपको देखने को मिल सकता है ऑप्शन में, तो प्रयागराज विश्वविद्यालय ही टिक करिएगा, ठीक है, क्योंकि इलाहाबाद का नाम जो है प्रयागराज हो गया है। यही चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए यह है, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है, ठीक है। ए है सीतापुर बाराबंकी में, बी है एटा मैनपुरी में, सी है मिर्जापुर झांसी में, या डी है आगरा मथुरा में। देखिए इसमें सही उत्तर जो साथियों है वो ऑप्शन नंबर आपका सी मिर्जापुर झांसी में बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका मिर्जापुर झांसी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या अगला प्रश्न। देखिए अगला आपका ये है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है, वाणिज्यिक फसल है। ए है कपास, बी है जूट, सी है तिलहन, डी आपका है गन्ना। देखिए सही उत्तर जो है इसमें का ऑप्शन नंबर डी गन्ना बिल्कुल सही हो जाएगा। गन्ना क्या है, प्रमुख वाणिज्यिक फसल है उत्तर प्रदेश की। फिर साथियों आइए देखते हैं अगला प्रश्न, चलते हैं क्या हम अगले प्रश्न की ओर, ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला आपका है, विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की अवधारणा निम्नलिखित में से पहली बार किसके द्वारा पेश की गई थी, ये बताना। ए है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, बी है जर्मनी, सी है भारत, डी आपका रूस, ठीक है। देखिए सही उत्तर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी रूस बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी जो है रूस सही हो जाएगा, ठीक है। पहली बार किसके द्वारा पेश की गई थी, विश्व आर्थिक क्षेत्र रूस के द्वारा। फिर चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या अगला प्रश्न, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचांक, ठीक है, सूचांक एक आयाम नहीं है। ए है जीवन प्रत्याशा, बी है ज्ञान, सी है सामाजिक स्थिति, डी है जीवन स्तर। देखिए इसमें सही उत्तर जो जाएगा
वो ऑप्शन नंबर सी सामाजिक स्थिति बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगी। ठीक है, सूचांक का एक आयाम नहीं है, मानव विकास कौन नहीं है, सामाजिक स्थिति नहीं है। फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये है, जुलाई 2023 में विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है। क्या ये पुरस्कार खोसला पुरस्कार। ठीक साथियों, आइए देखते हैं सही उत्तर इसका क्या है और पहले देखते हैं इसका ऑप्शन। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर कनिष्का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर कनिष्का विश्वास, साथियों पास मिस प्रिंट हो गया। ठीक है, डॉक्टर कनिष्का विश्वास है। बी है डॉक्टर आनंद मिश्रा। सी है डॉक्टर रमेश चंद्र। ये डी है डॉक्टर सतीश चंद्रा या चंद्र। ठीक है, देखिए सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर कनिष्का विश्वास। ठीक है, यहाँ पे विश्वास मिसप्रिंट हो गया है, नहीं लिख गया है, तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर कनिष्का विश्वास सही हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी का दूसरा नाम है। बताइए विटामिन बी का दूसरा नाम क्या है, ये बताना है। देखिए ए है थायमीन, बी है नियासिन, सी है पायरिडॉक्सिन, डी है रिबोफ्लेविन। देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पायरिडॉक्सिन, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पायरिडॉक्सिन क्या है, विटामिन बी का दूसरा नाम है। फिर आइए देखते हैं अगला प्रश्न और चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है, ये बताइए। ए है हैदराबाद में स्थित है, बी है नई दिल्ली, सी है नागपुर, डी आपका है भोपाल। देखिए सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भोपाल बिल्कुल सही हो जाएगा। भोपाल में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी है। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या अगला प्रश्न। अगला देखिए आपका है डॉट डॉट डॉट, देखिए छोड़ के डॉट, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। ठीक है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष। ए है सुषमा स्वराज, बी है मीरा कुमार, सी है प्रतिभा पाटिल, या डी है सुमित्रा महाजन। देखिए सही उत्तर जो इसमें हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों देखिए बी मीरा कुमार बिल्कुल सही हो जाएगा। मीरा कुमार क्या है, प्रथम महिला या पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। मीरा कुमार ही हो चाहिए, कुमार दिए कोई बात नहीं, ठीक है, नाम मीरा है ना, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न, चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये है, क्या कह रहा है, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था। सिपाही विद्रोह की बात कर रहा है। ए है झांसी में, बी है हैदराबाद, सी दिल्ली और डी आपका है मेरठ। देखिए इसमें सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी मेरठ सही हो जाएगा। मेरठ में क्या है, हुआ था। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या अगला प्रश्न। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपके लिए ये है, क्या कह रहा है, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है वह डॉट डॉट है। ठीक है, इसमें बताना हुआ है। देख लेते हैं साथियों इस सही उत्तर क्या है। ऑप्शन नंबर ए है पीट, बी है लिग्नाइट, सी है बिटुमिनस, ठीक है, और देखते हैं ऑप्शन नंबर डी क्या है। ऑप्शन नंबर डी आपका है एंथ्रासाइट, ठीक है, एंथ्रासाइट। और ऑप्शन नंबर डी ही जो है आपका साथियों एंथ्रासाइट बिल्कुल सही हो जाएगा। एंथ्रासाइट एक ऐसा मतलब कोयला है जिसमें से क्या है 80 से 95% कार्बन पाया जाता है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, चलते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला आपका है डॉट 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 को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। ए है पॉलीएस्टर, बी है पॉलीप्रोपिलीन, सी है पॉलीएमाइड, डी है पॉलीकार्बोनेट। देखिए सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी
ठीक है। पॉलीप्रोपलीन जो है को छोड़कर सभी क्या है, संघनन बहुलक है। ऑप्शन नंबर बी पॉलीप्रोपलीन प्रोपइलीन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। फिर साथियों चलते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला आपका है मुसम्मन बुर्ज एक अष्टकोटि टावर डॉट डॉट राज्य में स्थित है। ठीक है, मुसम्मन बुर्ज एक अष्टकोटि टावर डॉट डॉट राज्य में स्थित बताना है। ए है उत्तर प्रदेश में, बी है आंध्र प्रदेश में, सी है हिमाचल प्रदेश में और डी आपका है मध्य प्रदेश में। देखिए सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर आपका ए उत्तर प्रदेश साथियों सही हो जाएगा। साथियों आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करें, ताकि जब भी अब क्या है यूपी पुलिस का कोई अपडेट आए तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और आप लोग हमारे यहाँ इस यूट्यूब चैनल पे यूपी पुलिस कांस्टेबल की संपूर्ण तैयारी कर सकें। जीके जीएस की स्पेशली मैं आपको करा ही रहा हूँ। पर डे आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा संडे को छोड़कर, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक हो गया या व्हाट्सएप पर आप लोग चलाते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के पास। और कमेंट्स करिए कि आप लोग वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स करें कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। और आप लोग ये भी कमेंट करिए कि आपको इन 38 प्रश्नों में कुल कितने प्रश्नों का जो जवाब था साथियों वो पहले से मालूम था। तो आप लोग ये कमेंट करना ना भूलें, कमेंट्स ज़रूर करें। तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आइए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।